हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले हरियाणा की सरकार भगवान राम की शरण में पहुंची है। आज हरियाणा के मंत्री सीएम नायब सिंह सैनी के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल के साथियों के साथ रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। हरियाणा में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी राम के दरबार में आशीर्वाद के लिए पहुंचे हैं। बाकायदा सीएम सैनी ने राम मंदिर की सीढ़ियों पर मत्था टेका और रामलला के दर्शन किए। साथियों के साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। अयोध्या जाने से पहले मोहाली में सीएम सैनी ने पत्रकारों से बात की और दर्शन की योजना का ब्यौरा रखा। आज हम सबको भी ये अवसर मिला है कि आज हमारे मंत्रिमंडल के माननीय सभी मंत्रीगण आज भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना उसके माध्यम से लगातार हर जिले से बसें जा रही हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन से हैं अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करें। नायब सिंह सैनी के लिए विधानसभा चुनाव खास रहने वाला है। चुनावी साल में पार्टी ने उन्हें कांटों भरा ताज दिया है। लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लिहाजा विधानसभा चुनाव में चुनौती बढ़ सकती है। अगस्त सितंबर तक उड़ान शुरू हो जाएगी। हिसार से अयोध्या को जोड़ने का काम और वहां से भारी संख्या के अंदर श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचेंगे। आने वाले इस विधानसभा चुनाव के अंदर एक तरफा सरकार हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। राज्य की राजनीति के जाति समीकरण को समझे तो 25% जाट, 21% दलित, 8% ब्राह्मण, 8% पंजाबी, 5% वैश्य, 5% यादव, 4% मुस्लिम, 4% सिख, 3% गुजर। 2014 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने जाट पॉलिटिक्स पर दांव लगाया था। तब जाट लैंड में गैर जाट मनोहर लाल खट्टर सीएम बने थे। हालांकि 2019 के चुनाव में जब पार्टी को बहुमत नहीं मिला था तो जाट नेता दुष्यंत चौटाला से बीजेपी ने हाथ मिलाया, लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले ये गठबंधन टूट गया। अब सामने विधानसभा चुनाव है तो जातियों का समीकरण तैयार करने की कोशिश तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में पिछले हफ्ते कांग्रेस की धाकड़ जाट नेता किरण चौधरी को बीजेपी में शामिल कराया गया। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर यही कह सकते हैं कि बीजेपी जाति और धर्म के जोर पर हरियाणा विजय की स्क्रिप्ट लिखने में जुटी है, लेकिन यह कितना आसान होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़े को विधानसभा के पैमाने पर देखें तो राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 46 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली, जबकि बीजेपी की बढ़त महज 44 विधानसभा सीटों पर रही। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार यह आंकड़ा 5 पर सिमट गया। जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है उसके बाद ये कह सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो चुकी है। ऐसे में हरियाणा में जीत के लिए बीजेपी को न सिर्फ सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने होंगे बल्कि धारदार रणनीति भी बनानी पड़ेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।